हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को K2 इन्वेस्टर चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप HDFC के एक म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1500 रुपये महीना जमा करके 88,29,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और ये कैसे संभव है, इसे इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ कैलकुलेट करके बहुत अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आप जहां भी जॉब करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, क्या आप डेली का 50 रुपये और महीने का 1500 रुपये बचा पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं कि कैसे आप एक HDFC म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1500 रुपये इन्वेस्ट करके 88 लाख का फंड बना सकते हैं। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बहुत अच्छे से डिटेल आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक देखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छे से हम डिटेल जानकारी देखेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट में देखना ना भूलिए। कुछ खास बात बताए हैं लास्ट में, ठीक है? तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन भी लास्ट में किए हैं, तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, आप लोग जब भी शेयर मार्केट में आइए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विजन रखिए दोस्तों, ताकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में जल्दी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न देख लेते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न का मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 6 मंथ में जो रिटर्न दिया वो 18% का, और लास्ट 1 सालों का रिटर्न है वो 28% का है, और लास्ट 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को वो 26% का, और 5 सालों में 31%। और ऑल टाइम जब से म्यूचुअल फंड निकला है सभी इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है दोस्तों, वो 21% का रिटर्न दिया है, यानी FD का 3 गुना दिया है। अगर आप लोग कोई भी बैंक में रखते हैं पैसा, सेविंग अकाउंट में, या फिर फिक्स डिपॉजिट RD करते हैं, या PPF अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें 6 से 7% का ही आपको रिटर्न मिलता है। बट देख लीजिए म्यूचुअल फंड में 21% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न है। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है दोस्तों, वो हम लोग का टोटल 85 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब बोलेंगे कंपनी क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कंपनी होगा द फेडरल बैंक, ठीक है? टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया। द फेडरल बैंक लिमिटेड हो गया, टाटा स्टील लिमिटेड हो गया, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड हो गया, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सब दिग्गज कंपनी है दोस्तों इंडिया के। इसी तरह जो है हम लोग का पैसा 85 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है फंड मैनेजर, ठीक है? अब बोलेंगे कि सर हमारे पैसा जीरो तो नहीं हो जाएंगे म्यूचुअल फंड में? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं जीरो होंगे। जीरो हमारा पैसा कब होगा? जब ये टोटल 85 कंपनी जो है दोस्तों बर्बाद हो जाएगा, तब हमारा पैसा जीरो होगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा इंडिया के सब कंपनी बर्बाद होने वाला है, ठीक है? तो चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं और इसका नाम भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। तो बहुत अच्छा नाम है, आगे बताएंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड होते रहता है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों, वो 0.71% का है, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर का जो होता है एक्सपेंसेस होते हैं, यानी खर्चे होते हैं। और एग्जिट लोड 1% का है विद इन 1 ईयर। अगर आप लोग इन्वेस्ट कर दिए 1500 रुपये, मान लीजिए महीना डालना शुरू कर दिए, और मान लीजिए 2 ही 3 महीना डाले दोस्तों, और उस पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो उसमें से 1% का एग्जिट लोड लग जाएंगे। और इस म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड टाइम जो है वो नो है, यानी जब चाहे तब पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। नो लॉक इन पीरियड टाइम है कि आप आय डालिए 2 साल के 5 साल के बाद निकालिए, इसमें कोई नहीं। आय डालिए 4 दिन के बाद निकालिए, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। और ये म्यूचुअल फंड लॉन्च कब हुआ? तो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है, ठीक है? आगे इसका नाम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो देख सकते हैं आप लोग, नाम के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे। HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, ठीक है? और ये वेरी हाई रिस्की फंड एंड कैटेगरी जो है वो इक्विटी एंड स्मॉल कैप का है। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका करंट NAV जो है वो 5 दिसंबर 2024 का 162 रुपये 50 पैसा है। यानी हम लोग को मान लीजिए उसको फंड मैनेजर को 1500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो वो हमारे NAV में अलॉटमेंट करते हैं नेट एसेट वैल्यू के रूप में, इतना यूनिट हमको प्रोवाइड करते हैं। और ये 2 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है, और इसमें आप लोग मैक्सिमम SIP 100 से शुरू कर सकते हैं एंड
लमसम भी। लमसम क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक बार इस चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और इसका फंड साइज जो है 33,962 करोड़ है, यानी इतना पैसा इसमें इन्वेस्टेड कर चुके हैं अभी तक इन्वेस्टर ने। और हाँ, एक बात आप लोग यहाँ थोड़ा देख सकते हैं कि कोई इन्वेस्ट किया है इसमें 1,04,600 रुपये, ठीक है, 6 रुपये मात्र 6 मंथ ही हुआ दोस्तों। और इसको जो मिल चुका है रिटर्न कितना, तो 18.42% का, जो कि हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। 1,18,000 अभी इसका वैल्यू है। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। और अब कैलकुलेटर में आके हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं ऑप्शन 1 में कि अगर हम लोग 1,500 रुपये मंथली SIP करते हैं, अगर 15 साल तक दोस्तों जमा करते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% का भी हमको मिल जाता है, तो देख सकते हैं 20% का रिटर्न मिलता है, और 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं 1,500 रुपये करके, यानी हर दिन 50 रुपये बचाते हैं, तो और 1500 इन्वेस्ट करते हैं, तो 15 साल में जमा कितना होगा, सिर्फ 2,70,000 रुपये। और इस पर रिटर्न कितना मिला, 14,49,634 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 17,19,634 रुपये, ठीक है। और यही अमाउंट हम लोग ऑप्शन 2 में देख लेते हैं। अगर 1500 की SIP करते हैं कितना साल तक, 23 साल तक, और हमें 20% का रिटर्न मिलता है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जमा होगा 4,14,000 रुपये मात्र दोस्तों। और ये अपने खर्चे से निकालना है, और बिना काम का, जो आपका काम का नहीं रहेगा पैसा, उसी को 1,500 रुपये SIP करना है दोस्तों, एकदम कंटिन्यू। और देख सकते हैं 4 लाख जमा होगा, और इस पर रिटर्न मिलेगा वो 84,15,764 रुपये। टोटल वैल्यू कितना होगा 23 साल में, तो 88,29,764 रुपये। और शेयर मार्केट में यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों, और यही एक मज़ेदार बात थी, कैलकुलेट करके भी आपको दिखाए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग और 2-4 साल के लिए इसको कंटिन्यू रख देते हैं, तो आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह और बेहतरीन वीडियो अपलोड होते रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।